हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPEB पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स यहां पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी और अन्य पदों के लिए, जी हां दोस्तों, आप ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के खाली पदों को भरने के लिए यहां पर आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आकर आप इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर सकते हो। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MP रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहां पर पटवारी और अन्य पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती होने जा रही है समूह 2 और उप समूह 4 के अंतर्गत। डेट की अगर बात करें तो 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर आपको इस पेज पर पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है इस भर्ती के रिगार्डिंग। ऑल इंडिया से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। यहां से आपको पूरी डिटेल इस भर्ती के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई गई है। आपको 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल यहां से इस भर्ती की रिगार्डिंग रीड कर लेनी है और फिर पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हां दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आपको ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, 6 डायरेक्ट एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट ऑफ पीर एग्जामिनेशन एंड इक्विवेलेंट पोस्ट एंड जॉइंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर पटवारी पोस्ट 2022, इसके सामने यहां पर ग्रीन कलर का बटन शो हो रहा होगा अप्लाई का। तो यहां पर अब आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है कि मैं घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि मैंने सभी जानकारियां और शर्तें भली भांति पढ़ ली है और मैं अब यहां पर अपना फॉर्म फिल करने जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। उसके बाद आपको यहां पर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर अगर आपने पहले से अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहां पर एंटर करने के बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है और फिर लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए यहां पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर है तो आप हाँ क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और दूसरे कॉलम में आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चे का आंसर एंटर करना है और फिर OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद OTP सत्यापन करे बटन पर क्लिक करना है। अपना OTP वेरीफाई करने के बाद आपको पंजीयन करे बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, यानी कि 3 + 3 कितने होते हैं। इस कैप्चा का आंसर आपको यहाँ पर 6 एंटर करके प्रोवाइड करा देना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी eKYC सत्यापन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से
KYC OTP द्वारा सत्यापन करना है या फिर बायोमेट्रिक द्वारा आपको सत्यापन करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और जनरेट KYC OTP बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, SC ST या फिर OBC। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी उस शैक्षणिक योग्यता का स्तर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके निवास का क्षेत्र पूछा गया है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी विकलांगता का विवरण पूछा गया है, क्या आप आवेदक विकलांग है, अगर आप न्यूनतम 40% से ज़्यादा विकलांग हो तो आप हाँ करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी विकलांगता के प्रकार का भी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो आप हाँ सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। हाँ अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आपकी विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता एंटर करना है। इसमें आपको अपना मकान नंबर, गली, गांव या मोहल्ला नंबर, राज्य, तहसील और पिन कोड एंटर कर देना है। साथ ही साथ जिला भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके शरीर पर कोई पहचान के लिए चिन्ह है, अगर है तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र में आप क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसका कारण सिलेक्ट कर लेना है, आपकी उंगलियों में क्या समस्या है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हो, यस या नो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है घोषणा पत्र में और पंजीकृत करे बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको फॉर्मेट यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। आपको क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी आपको यहाँ पर ये बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि हैंड रिटन टेक्स्ट आपको इस बॉक्स में राइट कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसका सैंपल भी चेक कर सकते हो। व्यू सैंपल इमेज इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा सैंपल यहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन टेक्स्ट एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस चूज फाइल बटन पर क्लिक करके इसको फाइल को अपलोड कर देना है और फिर व्यू इमेजेस बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस इमेज को चेक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट एक ही फाइल में आपको ऐसे सेटअप कर देना है और फिर यहाँ पर इस मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस चेकबॉक्स को और हस्ताक्षर के सामने भी इस चेकबॉक्स को और यहाँ पर हस्तलिखित टेक्स्ट के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो, सिग्नेचर और ये हैंड रिटन इमेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी
कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपनी जन्म सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की एक रिसिप्ट प्रिंट ले लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके द्वारा आप लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के इस पोर्टल पर आने के बाद समूह 2 और उप समूह 4 के सामने ग्रीन कलर के अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। मैं यह घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारियों एवं शर्तों को भली भांति पढ़ और समझ लिया है। उसके बाद आपको आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और इस कैप्चा का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएंगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बस अब आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है संवर्ग क्लास में आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या फिर बिना वर्ग है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि आपको यहाँ पर माह में एंटर करनी होगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। अगर आप बिना वर्ग यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है। अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको की गई सेवा की अवधि माह में एंटर कर देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको की गई सेवा की अवधि माह में एंटर कर देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 16/3 के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं। यहाँ पर अगर चाहते हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ या फिर नहीं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, उल्लेखित विभागवार एवं पदवार नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर आवेदित पद या पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता क्रम देवे। यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको नियुक्ति पद हेतु प्राथमिकता का चयन करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको कार्यालय का नाम, पदनाम एवं पोस्ट कोड, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं उसके सामने प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ आपको हाँ या फिर नहीं का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको हाँ सिलेक्ट कर देना है और जिसके लिए आप अप्लाई नहीं करना चाहते उसके लिए आपको यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको पद चुने, इसके सामने भी पद कोड को ओके कर देना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने ही आपको पद कोड को, जी हाँ दोस्तों, पद चुने पद कोड को ओके करना है। नहीं वाली पोस्ट के सामने आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ से अब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिन जिन पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहीं पर ही आपको उनकी सभी शैक्षणिक योग्यताओं की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर अपनी सभी पोस्ट आपको सिलेक्ट करने के बाद
बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। गाइज यहाँ पर आपका पंजीकृत होना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट करना है। फिर पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद पंजीयन दिनांक आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को क्या आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको हाँ ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपको परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आकर इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक कर लेनी है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर गाइड अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 560 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC, ST और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 310 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ से अब आपको अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या फिर वॉलेट किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम एंटर करने के बाद आपको पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे हो जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आप अपना मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पटवारी और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए भर्तियां निकली है। तो गाइस आप भी ऐसे ही अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।